आजकल लोगों के जीवन में दुख बहुत है, तो जो जरा सा तुमको थोड़ा सा वो टॉफी वाला लालच दे दे कि हमारे पास आओ हम तुम्हारे दुख हर लेंगे, बस लोग लंबी लंबी लाइनें लगा देते हैं। अरे ठाकुर जी कह रहे कर्म ना जायते जंतु कर्म ने विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। भगवान कह रहे हैं बाबा इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जन्म लेता है, सुख दुख भय सब कुछ उसको उसके कर्मों के द्वारा मिलते हैं। कोई तुम्हें ये गारंटी दे हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि भगवान भी कहते मैं तुम्हारे कर्मों के बीच में क्यों आड़े आऊं, कर्मों का फल है भुगत लो। इस जन्म में नहीं भुगतोगे तो प्रारब्ध अगले जन्म में फिर आएगा, इसलिए अच्छा इस जन्म में भुगत के खत्म करो। भगवान के पास संतों के पास कभी भी दुख निवृत्ति के लिए मत जाना, मांग के लिए मत जाना। महाराज ये ठीक कर दो। कई लोग तो हमारे ही पास आ जाते, तो हमारे घुटनों में बड़ा दर्द रहता, भागवत जी का कोई मंत्र बता दो। अब बताओ व्यास जी ने ये भागवत जी घुटना का दर्द ठीक करने के लिए लिखी थी क्या? शुगर ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। अब चलिए इतना भी मान लो, आप आशीर्वाद मांग सकते हो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप महापुरुष हैं आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा स्वास्थ्य ठीक करें। अब उसमें मंत्र दे दो, कोई ताबीज दे दो, कोई गंडा दे दो, इससे क्या लाभ? देखो जिसकी श्रद्धा है मानो, मेरा किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं कल अपने घर जाएंगे। जिसको मानना है मानो, न मानना न मानो, लेकिन मैंने जो गुरु कृपा से सीखा है, मैंने जो शास्त्रों से सीखा वो यही सीखा भैया कर्मों पे भरोसा रखो, मत सोचो कौन दुख कौन सुख। अगर ठाकुर जी ने दुख दिया है तो सुख भी देंगे, और सुख दिया है तो दुख भी आएगा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा एक ऐसी लाइन बताओ जिसको दुख में पढ़े तो खुशी हो और खुशी में पढ़े तो दुख हो। तो बीरबल ने बहुत दिमाग लगाया और लाइन क्या थी? लाइन ये थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब इसको सुख में पढ़ोगे तो धड़कन बढ़ जाएंगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई भरोसा नहीं। और दुख में पढ़ोगे तो तसल्ली मिल जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तसल्ली रखो, धैर्य रखो, निकल जाएगा। बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भैया जो भक्त वैष्णव होता है ना, वो तो बस भगवान के अलावा उसको किसी दूसरे के पास ना अपना भविष्य जानना, ना अपना भूत जानना, कुछ जानने की जरूरत नहीं। मेरे ठाकुर मेरे संगे गिरेंगे भी तो वो संभाल लेगा, गिरेंगे भी तो उसी के चरणों में जा करके गिरेंगे। संभालने वाला भी वही है, गिराने वाला भी वही। हम काहे को चिंता करें, हम क्यों रोए, हम क्यों यहाँ तहाँ भटक करके इसके पास उसके पास। एकमात्र भरोसा भगवान पर रखिए और कर्म अच्छे करते जाइए। ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है भक्त सुदामा। सुदामा जी की भक्ति भी ठीक वैसी है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सुदामा के जीवन में क्या दुखों की कमी थी? हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, भोजन है, कपड़ा पहनने के लिए है, लेकिन सुदामा एक समय का भोजन पाकर के दूसरे समय भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये भी भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी सुदामा ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की, सुदामा ने भगवान से कभी कोई मांग नहीं की। बस बैठे बैठे नित्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण सुदामा करते रहते और एक ही बात हमेशा कहते, जो बात बाबा सूरदास जी ने अपने भाव में कही है। बाबा सूर कहते हैं सब भक्तों का एक ही भाव है, भक्तों का कोई अलग भाव नहीं, चाहे वो सुदामा हो चाहे सूरदास जी हो। मैं तो कहती भी हूँ सूरदास जी का एक पद दिखा दो जिसमें सूरदास जी ने अपने सुख की कामना की हो। मीरा का एक पद बता दो जिसमें मीरा ने ये कहा, प्रभु दुनिया वाले तो बहुत सताते हैं, भगवान इनका ये कर दो, मेरे दुख हर लो, कष्ट हर दो। मीरा कहती है राणा जी माँ ने फिर जहर मोकलाओ, एक बार जहर तुमने दिया ना उसमें तसल्ली नहीं, दोबारा भेजो।
मीरा का पद तो ये कहता, मीरा तो नहीं कहती कि हमारे दुख संकट दूर कर दो। बाबा सूरदास कहते हैं, कबहू कु भोजन देहो कृपा कर, कबहू कु भूख सो। जब तुम्हारी मर्जी तो कृपा कर भोजन दे दो, और जब तुम्हारी मर्जी तो भूख सो। जानत हो सुख दुख सब जन के, तुम सबकी जानते हो तो मुख कर कहा जो कहूँ, मुख से क्या बोलूँ, तुम सब जानते हो, इसलिए जैसे राखो तैसे रहो। सुदामा जी की यही भक्ति थी, और इसी भक्ति का प्रताप देखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आशा लेकर के गए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कोई भगवत्ता का ध्यान न रख के कि हम राजा हैं, द्वारिकाधीश राजाधिराज हैं, सब भूल करके द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव पैदल पैदल भागे और जा कर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। ऐसी सुदामा की भक्ति, ऐसी सुदामा के संतोष का भगवान ने स्वागत किया। और कथा आप सब परिचित हैं। भगवान ने पूछा क्या भेंट में लाए हो, सुदामा संकोच करते हैं कैसे दूं, लेकिन भगवान उनकी काख में दबी पोटली में जो चावल थे उसको छीन लेते हैं और प्रसाद चावल भगवान मुख में ग्रहण करते हैं। मन ही मन सुदामा को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और जब सुदामा जी भगवान से भेंट करके वापस आए अपने गांव, तो देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, स्वर्ण महल। ये नगर किसका है? बोले सुदामा नगरी है। सुदामा समझ गए ये सब मेरी ठाकुर की कृपा है, पर इस कृपा को ही अंतिम कृपा मत समझ लेना कि गाड़ी बन गई, बंगले बन गए, हो गई कृपा। ये असली कृपा नहीं है। जब ठाकुर जी अपना बना लेते हैं ना और उनके स्मरण में सब फीका लगने लगता, तब समझिए कि अब ठाकुर जी की कृपा है।